सुकुना दोनों ही अपने ट्रू फॉर्म में है, लेकिन फिर भी काशिमो हारने वाला है और ये फाइट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि दो और लोग इस बैटल में आ चुके हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है काशिमो से, जहां हमें उसकी एक और नई एबिलिटी के बारे में पता चलता है जो थी उसकी एक्सरे आइज। इन एक्सरे आइज से काशिमो सुकुना को एनालाइज कर रहा होता है और फिर नरेटर हमें बताते हैं काशिमो को सुकुना की कोई भी वीकनेस पता नहीं चलती है, यानी कि सुकुना बिल्कुल परफेक्ट है जिसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। और अगले ही पैनल में फिर से हमें नरेटर समझाते हैं कि सुकुना के 4 हाथ हैं जिनमें से 2 हाथों से वो एक साइन बना रहा है और साथ ही वो चैंट्स पढ़ रहा है, यानी कि मंत्र। और चैंट से क्या होता है वो तुम्हें पता ही है, कस एनर्जी की पावर बढ़ती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुकुना लड़ नहीं सकता क्योंकि सुकुना के पास अभी भी अपने 2 हाथ बचे हैं और उसके लंग्स पर भी दबाव नहीं पड़ेगा चाहे वो लगातार चैंट्स का उपयोग करे, क्योंकि सुकुना के पास कई सारे मुंह है जिस वजह से वो बिना रुके चैंट्स का उपयोग कर सकता है और यही चीज सुकुना को दूसरों से सुपीरियर बनाती है। और अगले पैनल में हमें सुकुना ने जिन जनरल्स को मारा था उनके बारे में बताया जाता है जो थे उनके क्लेन्स के नाम सन एंड मून और स्टार स्क्वाड, और इसमें नॉर्थ फुजीवारा क्लेन भी है और साथ ही सुगावारा क्लेन भी है। अभी तो इनके बारे में इतना ही बताया है लेकिन हमें इन फ्यूचर इनके बारे में ज्यादा पता चलेगा। और अगले ही पैनल में हमें काशिमो सुकुना को ब्यूटीफुल कहते हुए दिखता है और काशिमो सुकुना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी सुकुना उसे पकड़ लेता है और एक धमाकेदार पंच मारता है और उस पंच के इंपैक्ट से काशिमो पीछे चला जाता है और पीछे जाते वक्त काशिमो अपना एक अटैक करते हुए दिखता है और उस अटैक से बचने की जगह सुकुना काशिमो को वार्न करता है कि तुम इस अटैक से बचो और वो अपने अटैक के चैंट्स पढ़ने लगता है। और फिर हमें एक बड़ा डिसमेंटल स्लैश देखने को मिलता है और फिर काशिमो रियलाइज करता है यही वो हमला था जिसने गोजो को मार दिया, यानी कि हमें पता चल चुका है गोजो 2 टुकड़ों में कैसे कटा और काशिमो इस हमले को दुनिया को काटने वाला स्लैश कहता है। इसके बाद हमें सुकुना से पता चलता है कि उसे एक स्टूपिड पर्सन ने प्यार सिखाने की कोशिश की थी, ये कहकर कि वो काफी अकेला है क्योंकि उसके लेवल का यहाँ कोई नहीं है, यानी कि सुकुना योरुसु की बात कर रहा है क्योंकि ये सारी चीजें योरुसु ने ही उसे कही थी। और सुकुना यहाँ कहता है योरुसु से गलती हो गई, उसे ये प्यार भरी बातें मुझे नहीं गोजो और काशिमो को समझानी चाहिए थी। इसके बाद सुकुना लगातार काशिमो पर अटैक्स करता है और अपने डिसमेंटल स्लैश को एक जाल जैसा बनाकर काशिमो पर हमला करता है। इसके बाद हमें काशिमो अपने रियल रूप में दिखता है जहाँ सुकुना उससे कहता है तुमने अपनी पहचान बनाने के लिए कई लोगों को चुनौती दी और उन्हें अपने हाथों से मारा। और फिर सुकुना पूछता है ये दया दिखाना नहीं है तो क्या है? फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, यहाँ सुकुना कहता है सबसे मजबूत को ही प्यार किया जाता है क्योंकि हम मजबूत हैं, तो फिर अकेलेपन की चिंता क्यों? तभी काशिमो सुकुना से कहता है तुम्हें इतना पावरफुल होने के बाद सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए था, जबकि तुमने करंट एरा में टाइम ट्रेवल किया अपनी सोल को स्प्लिट करके, क्यों ऐसा किया? इसके जवाब में सुकुना कहता है उसने कभी दूसरों से सेटिस्फाई होने के बारे में नहीं सोचा, जब उसका मन करता है तब वो खाता है और अगर उसकी आंखों में कोई धूल झोंकता है तो वो उसे मार डालता है, या अगर उसे कोई मजेदार दिखता है तो वो उसके साथ खेलता भी है और वो बस अपने मजे में रहता है। और अगर लोग उसे दूसरों से कंपेयर करते हैं वो उसकी प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम सुकुना को देखते हैं जो ऊपर की ओर देख रहा होता है जहाँ हकारी और उरामे का डोमिन टूट रहा होता है, तभी उसे रियलाइज होता है कोई और भी आ रहा है। तभी हम देखते हैं हिगुरुमा और यूजी को जहाँ सुकुना यूजी से कह रहा होता है कि तुम क्या करोगे। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, यानी कि अब